हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम हादी चूफान की बात करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों हमने एक वीडियो करी थी और उसमें हादी चूफान ने जो अपडेट शेयर की थी, लेग एक्सरसाइज कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। बट इन्होंने अभी हमारे साथ शेयर की है अपनी एक अपडेट, फुल बॉडी ऑलमोस्ट। और आप देख सकते हैं ही इज़ इनक्रेडिबली लुकिंग, आप कह सकते हैं रिप्ड। हैवी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उतने हैवी मुझे नहीं लग रहे जितने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और जितना इन्होंने हाइप बनाया हुआ था कि भाई मैं ये वाला मुकाबला भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, बल्कि अपीयर ही नहीं होऊंगा और किसी भी मुकाबले में इस साल, और मैं ऑल द वे जाऊँगा मिस्टर ओलंपिया में एक हैवी फिजिक लेकर। सो मुझे उतने ज़्यादा हैवी नज़र नहीं आ रहे, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कुछ और बॉडी बिल्डर्स जिनके साथ इनको हमने कंपेयर किया हुआ है। थाइज, शोल्डर्स कंपेरेटिवली हैवी हैं, आर्म्स उतने हैवी नज़र नहीं आ रहे हैं, और साइज मुझे वो वाला नज़र नहीं आ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाई मैं इस दफ़ा और भी हैवी होके आऊँगा, जो कि आना भी चाहिए, मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो हैवी आ रहे हैं इस दफ़ा मिस्टर ओलंपिया में, बल्कि पिछले साल से। तो इनको भी थोड़ा सा साइज गेन कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। साइज जो कंडीशनिंग है वो तो इनका वो घर की लौंडी है, टू बी ऑनेस्ट, अगर सिंपल बात की जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड की जाए। साइज जो था वो इनके पास उतना वाला नहीं है। साइज थोड़ा सा जो है स्टिक ऑन रहे हैं मेरे ख्याल में, पिछले 2-3 साल से एक ही साइज के साथ ये स्टिक ऑन रहे हैं। तो साइज इनको गेन करना पड़ेगा। और जो कमज़ोर चीज़ें हैं, पार्ट्स है, आर्म्स देख लें, इनके कंपैरेटिवली छोटे हैं, फोर आर्म्स कंपैरेटिवली छोटे हैं। चेस्ट अभी मुझे यूँ लग रहा है कि चेस्ट जो है वो शोल्डर्स में थोड़ा सा दब गया है, तो चेस्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेना चाहिए। और जो शोल्डर्स का है वो राउंडनेस है वो लेकर आए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। थाइज वो वाले हैवी नहीं है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मगर अभी भी टाइम बहुत ज़्यादा है इनके पास, अभी भी कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं। शायद हमें इस लेंस से इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो बंदा है जो अपने आप को कंपेयर करते थे पहले इनके साथ, हादी के साथ, निक वॉकर ने 2 साल तो चलो ठीक है छुट्टी कर ली किसी भी वजह से, हम उसमें नहीं जाते, बट इस साल और अभी जो इन्होंने कमबैक पकड़ा हुआ है वो बहुत एक्सट्रीम है। आप इनका साइज चेक कर लें, साइज तो इनके ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हैवी चल रहे हैं। वो तो खैर इनकी हाइट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइट कम है तो मसल जो साइज गेन करता है वो और भी ज़्यादा हैवी नज़र आता है। बट बड़ी बात यह है कि आप इस पोजिंग में देख लें, इसमें इनके शोल्डर्स आप चेक कर ले, चेस्ट चेक कर ले, और दूसरी बात ये आर्म्स और फोर आर्म्स चेक कर ले। मिडिल सेक्शन की मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। आर्म्स और फोर आर्म्स इस तरह है कि पूरा ये जो एक साइड है ना, आर्म्स, शोल्डर्स और फोर आर्म्स, ये पूरा बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। बैक इनका इतना अच्छा नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव करा है। और हम इनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ भी नहीं, 2 साल का गैप लिया है या इस साल जो इन्होंने ऑफ लिया था तो आपके उसके बाद कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, और मेरे ख्याल में इन्होंने सही पकड़ा है। जो भी इन्होंने तैयारी पकड़ी हुई है बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ी हुई है, और इसी तरह अगर लेकर गए तो बहुत ही बढ़िया किस्म का एक इम्पैक्ट डालेंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। मिडिल सेक्शन में इनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की ज़रूरत होगी। थाइज साइज ऑलरेडी इनकी बहुत ही ज़्यादा है, बट अपर बॉडी इतनी हैवी है, इतनी चौड़ी है कि मेरे ख्याल में थाइज उतने बड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर अगर ये उस पर भी ज़रा एक्स्ट्रा जोर डालें और अपने आप को पुश करें तो ऑब्वियसली बैलेंस बहुत ही बढ़िया बनेगा। इनको कंडीशनिंग की ज़रूरत है। जब ये स्टेज पर आए तो एक्स्ट्रा कंडीशन अगर अब ये आए तो मेरे ख्याल में इनको वाकई में रोकना बहुत मुश्किल होगा। जो इनका एक ड्रीम है कि मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाऊं, तो इजीली बन सकते हैं। देखिए, हादी चुपान ने इनको अगर हराया था, या जो भी इनको हरा चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, वो
कंडीशनिंग की वजह से मोस्टली इनको हरा देते थे। आखिरी दिनों में पता नहीं ये कहीं भूल जाते थे कि कंडीशनिंग भी करनी होगी। हैवी बॉडी बिल्डर्स की बात करेंगे तो गुड वीटो, जो पिछले साल बहुत ही धमाकेदार इन्होंने एंट्री ऑन स्टेज मारी थी कि भाई मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मगर नहीं कर पाए, और वो भी कंडीशनिंग की वजह से। मेन चीज कंडीशनिंग है भाई आपके लिए बॉडी बिल्डिंग में। जिस तरह हादी चुपान ने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग में आपने मसल्स दिखाने होते हैं, आपने साइज सिर्फ नहीं दिखानी होती है। सो ये पिछले साल कंडीशनिंग की वजह से और ज्यादा रिप नहीं थे तो उस वजह से पीछे रह गए थे। बट इस साल इस बंदे ने अपर बॉडी, अगर आप इनकी चेक कर ले, थाइज भी बहुत ही बढ़िया हैं, मगर मेरे ख्याल में थाइज में इनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अब साइज लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अपर बॉडी इतनी हैवी हो चुकी है कि छोटी लग रही है। जो लोअर बॉडी है वो बहुत छोटी नज़र आ रही है। इतनी भी नहीं है, मगर हम वैसी एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। बट इनको अभी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, मगर ये इनका लेटेस्ट अपडेट है। आप बैक इनका चेक कर ले, आर्म्स इनके चेक कर ले, और थाइज तो वाह, वो तो है ही बहुत बढ़िया। बट इनको साइज की डेफिनेटली बहुत सख्त ज़रूरत है। मगर आर्म, शोल्डर्स, फोर आर्म्स और चेस्ट, मेरे ख्याल में मिडिल सेक्शन थोड़ा सा गायब नज़र आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है। बट ही इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जस्ट कंडीशनिंग पे ज़रा एक्स्ट्रा इनको भी क्या कहते हैं तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक ये फुली कंडीशन नहीं आएंगे तो इस वाली फिजिक या पिछले साल वाली जो कंडीशनिंग होती है और जितना इन्होंने कटिंग लेकर आए थे, तो उसमें मेरे ख्याल में अब मुश्किल होगा इनको सस्टेन करना, क्योंकि एक क्राइटेरिया है बॉडी बिल्डिंग का। और अब मेरे ख्याल में जजेस ने और भी सख्त कर दिया कि भाई हम कुछ मसल्स देखना चाहते हैं, और मसल्स भी इस तरह के वो उनमें कट्स हों, वो रेशे हों, वेंस नज़र हमें आए, सब कुछ नज़र आए। ये साइज़ अगर आप देख ले तो बंदा कहता है कि वाह ज़बरदस्त। मगर अगर आप दूसरे बॉडी बिल्डर्स के दरमियान में जब खड़े होंगे और जब उधर आप दिखाएंगे इस तरह का बैक, इस तरह के ट्राइसेप्स, शोल्डर्स और ये सब कुछ, तो फिर एक वाव वाला फैक्टर जब तक नहीं आएगा ना, तो तब तक आप नहीं जीत सकते मुकाबला। सिंपल ये एक बात है। ब्रैंडन करी की हम बात करेंगे आखिर में। ये बंदा जो है पिछले साल से साइज थोड़ी सी इन्होंने कट करी थी। अभी जब रिसेंटली ये गए थे मुकाबले में, और वो था आर्नल्ड क्लासिक में गए थे, साइज थोड़ा सा इन्होंने कट किया था मिस्टर ओलंपिया में भी। और लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई साइज कट करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई इनका बस आखिरी मुकाबले हैं तो जाने की तैयारी है इनकी, तो शायद इस वजह से कटिंग में आ गए हैं कि भाई साइज़ अभी से ही कम कर लो। बट मुझे नहीं लग रहा है कि इन्होंने अभी सोचा है कि भाई मैं जाने वाला हूँ कहीं पर भी, जो कि जाना भी नहीं चाहिए। ये मसल स्ट्रक्चर अगर आपके पास हो तो आप तो इजीली 2-3 साल और भी कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपको इजाज़त दे तो। ही इज़ लुकिंग हैवी। आप मुझे बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं, बैलेंस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अपर बॉडी में जो इनका बैलेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सा साइज़ देखें, मैं जो साइज़ की बात कर रहा हूँ, इनका बैक चेक कर ले। मेरा ख्याल में इस साल जो इस बंदे ने अपने ऊपर होम टाउन में जो वर्कआउट किया हुआ है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि अब मुकाबला देखिए, रिप्ड तो सारे ही आते हैं, सिर्फ मुकाबला क्या होता है, साइज क्या होता है। एक बंदा ज्यादा हैवी होता है, दूसरा बंदा कम होता है। अपर बॉडी तो इनकी बहुत ही बढ़िया है। लोअर बॉडी मेरी तरह शायद आप लोग भी थोड़े से परेशान और हैरान होंगे कि भाई लोअर बॉडी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मास डालोगे तो और भी बढ़िया नजर आओगे, जो मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में हमें बताएं कि लोअर बॉडी इनकी कैसी है। मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी है जितना कि होनी चाहिए अपर बॉडी के कंपैरिजन में। आर्म्स तो इनके वाव, वो तो बिल्कुल ही मतलब आर्म्स और शोल्डर्स, वो शोल्डर्स की आप राउंडनेस देखिए, मसल स्ट्रक्चर देख लें, बिल्कुल जिस तरह वो कलम से लोग कहते हैं ना अक्सर, या कलम से या कोई आपने वो जो वो क्या कहते हैं स्कल्पचर बनाते हैं और उसमें वो जो एक छोटा सा एक वो यूज़ होता है, तो उसको लेकर इसने मेरे ख्याल में खुद ही अपने आप को तराशा है, आर्म्स के सेक्शन को और अपर बॉडी को। इस तरह लगता है कि एक एक बॉडी पार्ट जो है ना खुद ही तराश के इसने बनाया है। ऑब्वियसली जिम जाता है,
اور جم میں اپنے اوپر ورک آؤٹ کرتا ہے. دیکھتے ہیں کہ برینڈن کری اس سال کون سی پوزیشن پہ فنش کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو, اور ہمیں بتائیں کہ ان میں سے کون سا باڈی بلڈر آپ کو اچھا لگا.